हो गए? पढ़ाई करने वालों को जल्दी उठना चाहिए। नहीं उठेगा तो पास कैसे होगी? हाँ ठीक है। जल्दी उठने से क्या सब पास हो जाते हैं? अगर ऐसे ही हो तो रात भर सोए क्यों? साइंस के असूल के अनुसार पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग की मशीन को आराम मिलना चाहिए। इससे मशीन ठंडी हो जाती है और तब जाकर नई बात अंदर जाती है। बस ये बुटपटांग कहानियाँ सुनाकर मुझे बेवकूफ मत बना। ये रहा ब्रश, जल्दी ब्रश कर। गर्म पानी तैयार है, जल्दी नहा ले। और नाश्ते के लिए पूरी बनाई है, पूरी। कोलगेट डेंटल क्रीम, कोलगेट डेंटल क्रीम। दांतों को चमकदार और तेज करने के लिए कोलगेट डेंटल क्रीम इस्तेमाल कीजिए। टंग टंग। दीदी, जरा मेरे बालों में कंघी करो ना। अब तू बड़ी हो गई है, अपने हाथों से कंघी किया कर। दीदी, कभी पहले तुमने मुझे कंघी करने दी है? कंघी क्या, कुछ भी करने देती हो? मेरे कपड़े तुम धो देती हो, यहाँ तक कि रात को सोते समय बिस्तर भी तुम ही बिछा देती हो। सुबह से शाम तक तुम मुझे करने क्या देती हो सिवाय पढ़ाई करने के? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, तू सिर्फ पढ़ाई कर। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कॉलेज का बीएससी या सीएससी, क्या नाम होता है, वो पास कर। दीदी, मेरे बीएससी पास करने से तुम्हें क्या फायदा है? तू पास हो जाएगी तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। हर माँ अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, तो क्या वो अवला से उस मेहनत, उस प्यार का कोई फायदा चाहती है? और फिर बड़ी बहन माँ से कम थोड़ी होती है। इसलिए पगली, तू खूब पढ़, अपनी पढ़ाई भी और मेरे हिस्से की पढ़ाई भी तू कर ले। तेरे हिस्से का घरेलू काम और अपने हिस्से का घरेलू काम मैं करूंगी। अरे बुद्धू, चुप क्यों है? अरे तेरी आंखों में आंसू। दीदी, तुम्हें माँ कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुम मेरे लिए माँ से भी महान हो, बल्कि भगवान की तरह हो। बस रहने दे, जल्दी से तैयार हो जा और कॉलेज भाग। हाँ, मुझे पार्वती जी के घर जा। अरे हाँ, अलमारी पर 2 रुपया रखे हैं, लेती जाना। हाँ, कटोरे, हमारे गांव की रानी आ रही है। हम इसको फूलों की माला डालेंगे। आओ। क्या बदतमीज, होश में तो हो? ठीक है ना तबीयत? अरे मेरी तबीयत में तुम्हारी मोहब्बत है। अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मिल जाए तो ये मेरी किस्मत है। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अगर मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारूं, तब कैसा लगेगा तुम्हें वो थप्पड़? आओ, घमंडी लड़की, तुमने कामेश का अपमान किया है। अब देख मैं इस अपमान का तुमसे किस तरह से बदला लेता हूँ। क्या करेगा? तेरा गाँव आना, रघुवीर चाचा से कहकर इतनी पिटाई कराऊंगी कि साल भर टूटी हुई हड्डियां लेकर हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मेरा चेला कालू कलंक कलकत्ते वाला कसाई है, वो तुम पर हमला करेगा। वो तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा और मैं उसे भून भून कर आओ खाऊंगा। ऐसा? वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तुम अपनी खैर मनाओ। मिल गया खजाना मिल गया। खजाना मिल गया? हाँ, आज एक देवी ने कहा था कि तुम्हें रास्ते में बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। कहाँ है खजाना? खजाना दिख तो गया, बस मिलना बाकी है। तुम कहाँ जा रही? कॉलेज। और कहाँ? अरे लेकिन जाओगी कैसे? आज तो बसों की हड़ताल है। हर लड़की को अपने साथी लड़के से लिफ्ट लेनी पड़ रही है। अच्छा? अरे बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आज के पेपरों में आया है, आज की स्पेशल रेडियो न्यूज में आया है। हाँ, मुझे सब मालूम है, तुम झूठ बोल रहे हो। लो, झूठ बोलकर मुझे कौन सा पद्मश्री मिल जाएगा? अगर विश्वास नहीं आता तो जग्गू से पूछ लो। जग्गू। हाँ, जग्गू से पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पास सच और झूठ की मशीन है। अभी पता चल जाएगा कि बस आएगी या नहीं। अरे फट गया, लगता है बस की कोई गड़बड़ है। उफ, आज एक जरूरी क्लास है, नहीं पहुंच सकी तो मिस हो जाएगी। तो फिर जल्दी करो, बैठो स्कूटर पर। मैं स्कूटर पे नहीं बैठूंगी, मैं पैदल जाऊंगी। अगर तुम पैदल जाओगी तो तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी, और अगर तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो गई तो तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो जाएगी, और अगर तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो गई तो तुम फेल हो जाओगे। चलो चलो। बात ये है, मेरा स्कूटर नया है,
बहुत तेज भागता है, इसलिए गिरने का डर है। मुझे जरा टाइट पकड़ लो ना। और जरा नजदीक। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं स्कूटर से उतर अरे जाऊंगी। नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। पकड़ तो लो, नहीं तो गिर जाओगी। हाँ, चलो। दीदी वो दीदी तुम कुछ कहना चाह रही थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही है। कमाल है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं दो इंसान एक साथ कुछ कहने की कोशिश करें तो घर में कोई नया आदमी आता है। दीदी तुम कुछ कहना चाहती थी ना, बोलो। हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहती हो ना, तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। तुम बोलो। तुम पहले तुम। मैं नहीं बोलूंगी, पहले तुम ही बोलो ना। हे राम, तुम छोटी हो, मेरी लाडली हो, पहले मौका तुमको मिलना चाहिए। हे कृष्णा, ये कौन सी किताब में लिखा है? पहले बड़े फिर छोटे। तुम बोलो। तुम बोलो ना, क्या बात है। दीदी ऐसे तू मैं में सारी रात गुजर जाएगी। एक काम करते हैं, रुपया उछालते हैं। अगर चित आया तो तुम बोलोगी, पट आया तो मैं बोलूंगी। मंजूर? मंजूर। ओके। दीदी ये रहा रुपया, उछालू? 1 2 3। अब क्या हुआ? देख, अगर मुझे पहले बोलना पड़ा तो मैं तुझसे आंखें मिलाकर नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए तुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और अगर मुझे बोलना पड़ा तो तुम्हें भी आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझसे भी नहीं बोला जाएगा। अरे ये रुपया कहाँ गया? कहीं बस तो नहीं गया? पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, एक काम करते हैं, तुम बड़ी हो, तुमको ही पहले बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे नहीं। चलो बोलो ना दीदी। लो, मैंने आंखें बंद भी कर ली, बोलो ना। ललिता, मैं जल्दी बोलो ना दीदी। मैं शादी कर रही हूँ। अरे वाह, सच? वेरी गुड। कौन है वो खुशकिस्मत? और कोई नहीं, वो है राम बाबू। हाँ ललिता, पार्वती चाची ने कल मुझे इस रिश्ते के बारे में पूछा। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? मैंने हाँ कर दी। दरअसल ललिता, तुम्हें नहीं मालूम, मैं खुद उन्हें बेहद चाहती हूँ। दिल ही दिल में उनसे प्यार करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, और उनके रवैया से लगता है वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। सच पूछो तो उनको देखने के बाद ही मेरे दिल में शादी की इच्छा पैदा हुई है। अक्सर मैं ये सोचा करती थी, अगर जीते जी मैं उनकी ना बन सके तो मैं किसी की ना बन सकूंगी, अपनी जान दे दूंगी। बस अब उनके आते ही पार्वती चाची हमारी शादी की तारीख पक्की कर देगी। ले, मैंने अपने दिल की बात सुना दी। अब तू बोल, तू क्या कहना चाहती थी? हमने ये शर्त रखी थी ना दीदी, एक अपनी दिल की बात सुनाएगा तो दूसरे को अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। बोलो, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली? हाँ।
बंद कर ली। अब बोलो। दीदी, तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। खुशी के मारे आवाज नहीं निकल रही। तुम बहुत भाग्यवान हो दीदी। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जिसे तुम मन में पूछती रही वो तुम्हें मिल गया। वरना इस संसार में तमन्नाएं मन में जन्म लेती हैं और मन में ही मर जाती हैं। तुम किस्मत वाली हो दीदी। तुम्हें अपनी पसंद का पति मिल रहा है जो अच्छा इंसान है और अच्छे दिल का मालिक है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए और तुम सारी जिंदगी सुखी रहो। यही मेरी इच्छा है। मेरी तारीफ तो बंद कर। पहले ये बता, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? ओ, मैं ये कह रही थी दीदी कि प्रिंसिपल साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे रिजल्ट के बाद कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी देंगे। सच? ललिता, तू कॉलेज में पढ़ाएगी? आज मैं कितनी खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर समाज के एक ऊंचे मुकाम पर बिठा तो सकी। ललिता, अगर मैं जीते जी उनकी ना बन सकी तो मैं किसी की ना बन सकूंगी। अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ललिता, ये देख, तूने रात जो रुपया उछाला था वो यहाँ पड़ा है भगवान की तस्वीर के सामने, और वो भी पट पड़ा हुआ है। पहले बोलने की तेरी बारी थी, जबरदस्ती तूने मुझे पहले बोलने पर मजबूर किया। मजबूर करने वाली मैं कौन हूँ दीदी? खुशी और मजबूरी तो मुकद्दर की बात होती है। भगवान ने तुम्हें पहले बोलने का मौका दिया क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, मैं कॉलेज जाती हूँ, सर्टिफिकेट लाना है। धीरे से जाना। खट। गुरु, साड़ी वाली लड़की। ए मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? अपनी जीप के नीचे लोगों को कुचल देना चाहते हो? आई एम सॉरी मैम। What sorry? उफ, जो नारियल नाग देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई थी, तुम्हारी वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अरे आपको किसने कह दिया कि भगवान और देवता सिर्फ मंदिर में रहते हैं? अरे वो तो हर जगह है, आसमान में है, जमीन में है, पेड़ में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अम्मा। हमारा मतलब है कि दुनिया के हर कोने कोने में है, तुम में है, तुम्हारे दिल में है। इनमें है, इनके दिल में है, उसकी जगह हर जगह है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर इनके दिल में, इनकी आंखों में, इनकी मुस्कुराहट में आपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अरे कहाँ चल दी? खैर दर्शन तो हो गए। हाँ? गुरु 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 गुरु, तुम कहाँ चल दिए? जाना था हमको उस तरफ और कदम बढ़ा के चल दिए इस तरफ। देखने जा रहा हूँ। अंदर क्या है देखने के लिए? देवी के दर्शन। कौन सी देवी भाई? क्या हो गया तुम्हें? धूप लग गई है क्या? धूप नहीं लगी, चोट। पहले आंखों में, आंखों के जरिए दिल में। ओह, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहा है? जुल्म देखो, इश्क करवाने लाया था मुझे और खुद इश्क कर बैठा। मैं अपने बाप को झूठा समझता था, ये भी धोखा दे बैठा। मत रो, चुप हो जा। तुझे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे भी अंदर ले चलते। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मालूम है कौन है अंदर? कौन कौन? नागी रेड्डी, मेरा बाप।
साथ आइए। हमें दे देना। और ये 50 तू किधर ले जाके देगा? अन्नपूर्णा होटल। हरिओम हरिओम। क्या है? बाहर लोग प्रसाद मांग रहे हैं। वो कल की बासी खीर है ना, जाको बैठ। भीड़ बहुत है, प्रसाद कम पड़ेगा। तेरे को पंडित की नौकरी कौन दिया रे? तेरे को दूसरा कोई काम नहीं मिला? ये धोती बांध को, जनेऊ लटका को, इतना बड़ा पेट निकाल को कोई पंडित नहीं हो जाता। उठ! मैं तेरे को बाट को दिखाता। हट! हरिओम। चलो हाथा निकालो। मुझे दीजिए। इतना टाइम नहीं मर रहा। मुझे नहीं मिला। हाथा ऊपर। पंडित जी, क्या है? हमको लगाया नहीं आपने। लगा रहा हूँ, काहे को मर रहे? लाओ, किधर लगाते? लाओ। ये क्या इंसाफ है? भगवान का प्रसाद भी राशन की तरह बांटा जा रहा है। घर से खाना खा को नहीं आते, प्रसाद चखने को होता, पेट भरने को नहीं होता। अरे कमाल के हराम के। अच्छा, तो ये नारियल किसका पेट भरने के लिए जा रहे हैं? भगवान का या तुम्हारा? मेरे को करे? नहीं, भगवान को। ऐसा करते? ऐसे ही करती। क्या पोटी है? ऐसे ही हूँ। हैं? हैं। ऐसा ना? चल। कमाल है, भगवान के दर्शन करने के बाद भी चेहरे से गुस्से का प्रदर्शन नहीं उतरा। क्या लड़की है। तुमने कालिदास की कविता पढ़ी? जब से देखा मैंने इस दास को, न शेक्सपियर को पढ़ा न कालिदास को। अबे चुप! तूने कभी इश्क या रोमांस की किताब पढ़ी? भूल कर भी पैसे नहीं देता मेरा बाप। कैसे खरीदूं, कैसे पढ़ूं कोई किताब? फिर तुझे क्या मालूम इश्क क्या होता है घोंचू? अरे उछलती लहराती बल खाती लड़की और नदी आखिर में जाके प्रेमिका के आगोश में समा जाती। अरे मगर गुरु, वो तो नजरें चुराती बल खाती चली जा रही है। हम भी चले जा रहे हैं। डिंका टिका, डिंका टिका। एक से बढ़कर एक मिलेगी तुझको, हजारों बीवियां। छोड़ दे, जाने भी दे मियां। अरे अजीब घोंचू आदमी है यार। इसने पहले ही कह दिया कि इस लड़की ने पहली नजर में इसे दीवाना बना दिया। इस बात की क्या गारंटी है कि ये दीवाना हो गया है, वो क्षमा हो गई और ये परवाना हो गया है? चलो शर्त लगाते हैं, तुम हर रोज नई नई गाड़ियाँ लाते हो ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर इसने उसी रंग की साड़ी पहनी जिस रंग की तुम्हारी गाड़ी हो, तो हम मान जाएंगे कि तुम दोनों का प्यार सच्चा बनना गड़बड़ा है। बड़ा घटिया तरीका है शर्त लगाने का। क्या? हमारा शर्त तो ये लगाओ कि हम उस रंग की गाड़ी लेकर आएंगे जो रंग की ये साड़ी पहन के आएंगी। वाह, मंजूर है, लेकिन इतना याद रखना कि अगर ये बाजी तू हार गया ना, तो समझना मैदान मैं मार गया। मेरे पिताजी आपसे चावल उधार ले गए थे, मैं उसके पैसे चुकाने आई हूँ। चावल? नहीं तो मेरे पास से तो कभी चावल लेकर गए ही नहीं। क्या? आप शायद भूल रहे हैं, याद कीजिए। 4-5 बार लेके गए हैं यहाँ से। 4-5 बार? नहीं नहीं, शायद बाजू की दुकान से लेकर गए। ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम। क्या तुम में सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है? लेकिन औलाद का दिल ये कैसे बर्दाश्त कर जाए कि जिन हाथों ने उसकी परवरिश की, जिन हाथों ने उसे रोटी के निवाले खिलाए, आज वही हाथ दूसरों के दर पे फैले हुए भीख मांग रहे हैं। बेटी, अपनी औलाद का पेट भरने के लिए इन हाथों के पास भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, वो इंसान जो आने वाले कल के लिए इस देश के बच्चों का भविष्य बना रहा है, आज वो ऐसी बातें कर रहा है। वो इंसान जो दूसरों को इंसाफ के लिए लड़ना सिखाता है, जो ईमानदारी और इज्जत की जिंदगी गुजारने का आदेश देता है, आज उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, पिताजी, पेट भरने के लिए अगर अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपने जमीर का खून करना पड़ता है,
तो इससे बेहतर है कि इंसान खुद अपना खून करके मर जाए। बेटी, अगर मौत ही जिंदगी की हर मुश्किल का हल होता, हर सवाल का जवाब होता, तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन ये जिंदगी तो मौत से भी बुरी है पिताजी। भूख से घबरा कर इंसान मजबूरी के सामने घुटने टेक दे तो फिर इंसानियत रही कहाँ? भारती, जब इंसान जवान होता है तो उसे समाज और सोसाइटी की परवाह होती है। शादी के बाद उसे बीवी बच्चों की फिक्र होती है, और बुढ़ापे में तो सारे परिवार की। यही तो इंसान की कमजोरी है, यही जीवन संग्राम है, जिसमें रक्त और मांस का संघर्ष नफरत और मोहब्बत के साथ जिंदगी भर चलता रहता है। अपने आंसू पोंछ ले और अपना कर्तव्य कैसे निभाना है उसकी चिंता कर। इतने बड़े मकान में कितने लोग रहते हैं? हमें प्यार करने वाले हमारे डैडी और एक लड़की के प्यार को तरसने वाले हम। सिर्फ तो? तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। बोलो क्या पियोगी, कॉफी, मिल्क या टी? जो आपने पहले कहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ ख्याल है? घर में मेहमान आए हैं। हाँ, गरम गरम उबलती हुई 2 धार, साथ में खनखनाते हुए 2 गोल गोल, और मैं दूंगा उसमें अंबर की पुड़िया गोल। क्या? हाँ, ये वही बोल रहा था जो तुम बोल रही थी। जाओ जल्दी से ले आओ। घंटों का काम मिनटों में। आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इस भाषा का नाम है संस्कृति और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी? नहीं तो क्या तुर्किस्तानी? लगता है तुम्हें पहेलियां बुझानी नहीं आती। पहेलियां? उसने ये कहा कि उबलती हुई 2 धारें, धारें दूध की भी हो सकती है, पानी की भी। और उसने कहा चमकते हुए 2 गोल, यानी कि 2 कप। फिर उसने कहा अंबर की 2 पुड़िया, यानी कि कॉफी पाउडर। इसका मतलब है आप भी पहेलियां बोलते बोलते पहेलियों में एक्सपर्ट हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं भी खुश हूँ कहाँ? पहेलियों की दुनिया में। बड़े शौक से हम आपका स्वागत करते हैं। ओके, सुनिए। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। मैं रोती थी। चूड़ी वाला। ओह माय गॉड, करेक्ट। और दूसरी, गोरी दुल्हन पीले कपड़े, जिसकी सिर्फ एक ही टांग, लोगों ने उतारे उसके कपड़े, उसने कुएं में लगा दी छलांग। गोरी दुल्हन पीले कपड़े। यू कांट। हाँ? I can't? नो यू कांट। पीले कपड़े, छिलका कुआ, केला। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही। देखा, तुम हार गई। अब हमारी बारी है। हम सुनाएं? जी हाँ, शौक से। तो सुनो। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुसेड़ा। क्या 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 क्या? क्या? अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुसेड़ा। 1 मिनट। हरी अप, हरी अप। प्लीज। No, please, come on, hurry up. वेट। This is not fair. जल्दी, जल्दी। सुई धागा। You are correct. अच्छा, दूसरा। कहिए। मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। ये पहली नहीं है, ये आपकी गप्पाजी है। नहीं बाबा, पहली है। हिम्मत है तो पूछो। नहीं बाबा, ये मुझे नहीं आता। हार गई ना? हाँ, हार गई। श्योर? या श्योर। तो जाओ सुनो। बिंदिया और तिलक। बिंदिया और तिलक, ये कैसे हो सकता है? पहेली क्या है? पहली, मुझे मेरा नहीं दिखता। हाँ? मुझे मेरा तिलक नहीं दिखता। ओह यस। हाँ? तुम अपनी देख सकती हो। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम आईने के सामने जाके खड़ी हो, तुम अपनी बिंदिया नहीं देख सकती? करेक्ट। तुम मेरा भी देख सकती हो। कैसे? अगर मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हूँ, तो क्या मेरा तिलक नहीं देख सकती? मैं बिल्कुल हार गई। बुद्धू। लेकिन सुनिए जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? आओ देखो ना, थोड़ा नजदीक आओ। शादी ब्याह में जैसे अंगूठी दी जाती है, हाँ, है ना? हाँ। और प्यार में पप्पी।